छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीनों पर अंधाधुंध कब्जा किया जा रहा है। इस समय मैं मंदिर हसोद में हूँ और ये मियान इंडस्ट्रीज है। आप देख सकते हैं ये कुरुद गांव में है और मंदिर हसोद की जगह है। यहाँ पर गांव के लोगों ने कहा है कि यहाँ पर 5 एकड़ के आसपास एक तालाब था और उसके बाद यहाँ पर सरकारी ज़मीन थी। जब एक इंडस्ट्रीज बनी उसके बाद ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है जिंदल कंपनी द्वारा पूरी सरकारी ज़मीनों को कब्जा कर लिया। आइए हम आपको सुनाते हैं गांव वाले क्या कह रहे हैं। हाँ, तालाब था। हाँ, कितना तालाब था वो करीब 4 एकड़ का जगह। अच्छा, 4 एकड़ का तालाब था और उसके बगल में पूरा भाटा था और शमशान। हाँ। तो आप छोटे रहे होंगे तो जाते होंगे छोटे क्या काम कर रहे थे तभी तालाब थे वहाँ। अच्छा, काम करते फैक्ट्री में काम करते रहे तभी वो कब्जा करके बोलता तालाब घेरा करके वो पूरा कंपनी बना है। जो मियान के अंदर जो तालाब था, आप जानते हो तालाब? हाँ। कितना बड़ा तालाब था? ज़्यादा बड़ नहीं, वही 2.5-3-4 एकड़ के थे। तो पहले आप लोग वहाँ जाते थे ना? हाँ। मियान स्टील लिमिटेड ने यानी जिंदल कंपनी ने किस तरह से गांव की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, उन तमाम चीज़ों से बात करने के लिए प्रतीक पांडे जी हैं, अखिल भारतीय जनसंघ के प्रदेश महामंत्री हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, ये अपने आप में पूरे प्रदेश में एक बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा कि जिस तरह से नकटी गांव में 30 से 35 एकड़ की ज़मीन में अतिक्रमण बताकर सरकार ने रात में बुलडोज़र चलवाए हैं और इतनी भारी बारिश के मौसम में गरीब लोगों को बाहर भेजा है। आप ये देखिए, जो हमारे पीछे है मिवान स्टील प्लांट है, सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार, ये कोई आरोप नहीं है, सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार इन्होंने लगभग 121 एकड़ ज़मीन जो है इस पे बेजा कब्जा किया हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि 121 एकड़ की ज़मीन पे इनका अवैध कब्जा है और यहाँ पर सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि ये विषय आज का नहीं है, ये विषय लंबे समय से चला आ रहा है। ये मैं जिस प्रतिवेदन की बात कर रहा हूँ ये 2024 का प्रतिवेदन है। और सबसे बड़ी बात कि इस 121 एकड़ की ज़मीन में मिवान स्टील ने 2.69 एकड़ जो है वो तालाब की भूमि पर कब्जा किया है और इसके साथ लगभग 2.70 एकड़ के आसपास की ज़मीन जो है वो श्मशान घाट की ज़मीन है जिस पर कब्जा किया हुआ है। और बाकी जो लगभग 116 एकड़ है वो और तमाम शासकीय भूमि है। और इसमें से 2 जो खसरे हैं वो उद्योग, जो कैफियत है उनकी वो उद्योग विभाग की है। तो आप समझिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिसके संबंध में है कि इस तरह की ज़मीन पर ना किसी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त होगा, ना ही किसी को इस तरह की भूमि दी जा सकती है, उसके बावजूद मिवान स्टील इंडस्ट्री का ये कब्ज़ा ये बहुत स्पष्ट तौर पे बताता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है वो गरीबों की नहीं है बल्कि उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही है। और मिवान इंडस्ट्री का ये कब्ज़ा जो है नकटी गाँव के गरीब लोगों के, छत्तीसगढ़ की जनता के मुंह में एक तमाचा है कि हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ रौंदे जाने के लिए हैं। देखिए, नकटी गांव में सरकार ने कहा वो बेजा कब्जा है और बड़े बड़े मकान को तोड़ दिया जाता है। लोग वहां रो रहे थे, बिलख रहे थे। वहां पर देखा जाए तो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो ये जिंदल जो है 121 एकड़ ज़मीन जो है कब्जा कर लिया है। इस पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, न सरकार का खुल रहा है। जो तमाम राजस्व मंत्री हैं, जो इससे विभाग मंत्री है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, बड़ी विडंबना हो चुकी है। अभी यदि कोई इतने बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको या तो ब्लैकमेलर कह दिया जाएगा या कहा जाएगा पैसे लेके चुप हो गए हैं, या पुलिस बल या अपनी ताकत से सरकार दबा देती है। लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र में ये प्राथमिक कर्तव्य सरकार का है कि सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, आज इस भूमि की जो कीमत है, मैं आपको बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज इस भूमि की कीमत बाज़ार भाव के हिसाब से यदि देखी जाए तो यदि हम एकड़ में जाते हैं तो लगभग ये 300 करोड़ की भूमि है। और यदि आज के समय में यहाँ चूँकि भूमि उपलब्ध नहीं है तो और यदि हम स्क्वायर फीट के रेट पर जाते हैं तो आज के समय में ये ज़मीन 527 करोड़ की ज़मीन है। आप समझ सकते हैं कि इतना भारी राजस्व का नुकसान, इतनी बड़ी ज़मीन पर कब्जा करना बिना शासकीय मिलीभगत के मुझे संभव नहीं लगती है। आप कुछ खसरा का जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ खसरे के नंबर बता सकते हैं? क्या बहुत, है यहाँ पर? देखिए, लगभग 19 खसरे हैं
19 खसरे यदि मैं शुरू करूं 706, 707, 708, 709, 710 इस तरह से करते हुए 1030 अलग अलग खसरे जो हैं। और विशेषकर इसमें यदि मैं बात करूं तो जो शासकीय भूमि तालाब की बात हो रही है वो 723 नंबर का खसरा है, 1.090 हेक्टेयर है। और उसके बाद यदि शमशान भूमि की बात करें तो 1028 नंबर का खसरा है जो कि 1.100 हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें। तो ये अपने आप में बड़ी टोटल विडंबना कितना है। हो रहा है? टोटल तो मैंने आपको बताया कि 121 एकड़। हाँ, लगभग 49 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन हो रही है जो कि एकड़ में 121 एकड़ की ज़मीन होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से 121 एकड़ एक उद्योगपति कब्जा कर लेता है। उसको ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ की वो कुछ नहीं करती है, लेकिन वो गरीब लोग जो नटकी गांव में जो गरीब लोग अपना आशियाना बनाए थे, अपने परिवार को पाल रहे थे और अपने गांव में थे, वो उनको पूर्वजों की ज़मीन बोली जाती है। क्योंकि अगर भाटा ज़मीन होती है, घास ज़मीन होती तो उन पूर्वजों की ज़मीन है, उनके लिए थी, वो यूज कर रहे थे। उस ज़मीन को हटाने के लिए, बेजा कब्जा हटाने के लिए सरकार को इतनी जल्दी थी कि रातों रात 4 बजे उन्होंने बुलडोजर चला दिया। देखना ये होगा कि अब यही सरकार कितने बजे रात को यहाँ पर बुलडोजर चलाती है, सरकार की ज़मीन जो है वो खाली कराती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साफ तौर पर ये माना जा सकता है ये सरकार का दोहरा चरित्र है। बड़े लोगों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून।